वायरल टेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। टीएमसी की सांसद और बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री नुसरत जहां इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। पहले इनके पति निखिल जैन से अलगाव की खबरें आई तो नुसरत की प्रेगनेंसी की खबरें भी वायरल हो गई। इन सब के बीच नुसरत ने अपना फोटो शूट करवाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं। नुसरत जहां रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई। जितनी जोर शोर से चर्चा नुसरत जहां की शादी को लेकर हुई, प्री वेडिंग शूट से लेकर मेहंदी की रस्म तक, दुल्हन के लिबास से लेकर निखिल जैन के साथ शादी के बंधन में बंधने तक, नुसरत जहां ने अपनी शादी की पूरी फिल्म बनवाई और उसे संपूर्ण देश को दिखाई। अब नुसरत जहां का एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। जी हां, इस वीडियो में नुसरत जहां स्विमिंग पूल के अंदर बेबी बम फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर नुसरत जहां की प्रेगनेंसी सुर्खियां बनी हुई हैं और नुसरत ने प्रेगनेंसी की खबरों के बीच जबरदस्त ग्लैमरस फोटो शूट करवाया है। नुसरत का ये फोटो शूट उनके बाकी फोटो शूट से एकदम अलग है, क्योंकि वो इसमें स्विमिंग पूल के अंदर बेबी बम फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा। नुसरत का इस तरह से पूल में पोज देना उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं कुछ यूजर्स को नुसरत का ये फोटो शूट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। गजब बेइज्जती है। और वो उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। नुसरत ने फोटोशूट वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, नो रिस्क नो स्टोरी। ब्लैक आउटफिट में नुसरत का ग्लैमरस अंदाज सोशल मीडिया पर कहर ढा रहा है। नुसरत जहां के इस नए वीडियो को हजारों व्यूज मिल चुके हैं। नुसरत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फोटोज से लेकर वीडियोज शेयर करती रहती हैं। नुसरत ने हाल ही में अपनी क्यूट सी तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वो हसीन वादियों के बीच खड़े होकर पोज देती नजर आई थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम आपको बता दें कि 19 जून 2019 को नुसरत जहां और बिजनेसमैन निखिल जैन शादी के बंधन में बंधे थे। उसके बाद बाकायदा नुसरत ने साड़ी और सिंदूर के साथ संसद में शपथ लेते हुए अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था। आमी नुसरत जहां रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि। लेकिन अब नुसरत जहां कह रही हैं कि निखिल जैन से उनका कोई रिश्ता नहीं है। साथ ही उन्होंने निखिल जैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निखिल ने उनके अकाउंट से पैसे निकाले थे। कैसा लगा मेरा मजाक? और तो और नुसरत जहां ये भी कहती हैं कि उनकी शादी तुर्की में हुई थी, इसलिए ये शादी इंडिया में मान्य नहीं है। ऐसे में निखिल जैन से उनके तलाक का कोई सवाल ही नहीं उठता। नुसरत जहां और निखिल जैन काफी टाइम से अलग रह रहे हैं और जब नुसरत की प्रेगनेंसी की खबरें आईं तो निखिल जैन ने भी साफ कहा कि उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि वो नवंबर 2020 से अलग हैं। निखिल जैन कहते हैं कि अगर नुसरत प्रेग्नेंट भी हैं तो बच्चा उनका नहीं है। अब एक तरफ नुसरत जहां प्रेगनेंसी को लेकर सोशल मीडिया की सनसनी बनी हुई है, तो दूसरी तरफ निखिल जैन से शादी को लेकर भी विवाद बना हुआ है। अब तो नुसरत की शादी का मसला संसद तक में चला गया है। बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने नुसरत जहां की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। मैं पर्सनल लाइफ में उनके नहीं जाती हूँ, लेकिन जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक झूठ बोला या संसद में जो फीड किया, उसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय से अपील किया है कि ऐसे अनैतिक उन पर जो उन्होंने कार्यवाही की है, बयान दिया है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन किया है कि उनके खिलाफ होनी चाहिए। सही पकड़े हैं।
आमी नुसरत जहां रूही जैन। बीजेपी सांसद ने अपने लेटर में नुसरत जहां का संसद में पहले दिन दुल्हन की तरह तैयार होकर आना, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नुसरत के रिसेप्शन में शामिल होने का भी जिक्र किया है और कहा है कि नुसरत का आचरण अमर्यादित है। शादी के मामले में उन्होंने अपने वोटर्स को धोखे में रखा है और संसद की गरिमा को धूमिल किया है। सही पकड़े हैं। लेकिन नुसरत जहां शादी के तमाम विवादों से लेकर प्रेगनेंसी पर बिल्कुल खामोश हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नुसरत जहां जब निखिल जैन के बच्चे की मां नहीं है तो फिर किसके बच्चे की मां बन रही हैं? गजब बेइज्जती है। একজন মহিলা তিনি দেশের এমপি একজন 542 জনের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের পরম্পরা সংস্কৃতিকে যেভাবে লাঞ্ছিত করেছেন, সিঁদুর পরে একজনকে স্বামী বলে পরিচয় দিয়ে বউ ভাত খাইয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে, তারপর বলছে আমার বিয়ে হয়নি। এটা হয়তো সৌগত বাবুদের আদর্শ হতে পারে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের নীতি আদর্শ নয়। তার জন্য হয় তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা উচিত, নয় তার পদত্যাগ করা উচিত। नुसरत जहां का नाम यश दास गुप्ता नाम के शख्स से भी जोड़ा गया है। यश दास गुप्ता कई टीवी सीरियल में नजर आ चुके हैं। नुसरत जहां और यश दास गुप्ता को राजस्थान की एक ट्रिप पर भी साथ देखा गया था। ऐसे में नुसरत जहां और निखिल जैन के रिश्ते को लेकर यश प्रश्न उठने लगे हैं। क्या दोनों की शादी यश की एंट्री के बाद टूटी है? नुसरत जहां तो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियोस को लेकर के वायरल हुई, लेकिन उनकी पक्की सहेली और टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती के साथ तो धोखा हो गया। मिमी ने 22 जून को एक कैंप में कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही मिमी को पता चल गया कि उनके साथ हो गया है बड़ा धोखा। कैसा लगा मेरा मजाक? बांग्ला फिल्मों के सिल्वर स्क्रीन से निकली मिमी चक्रवर्ती अब सियासत की दुनिया में धमाल मचा रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी से चुनकर आई मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां संसद में नई उम्र की नई फसल की तरह आई। लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया में रची बसी मिमी चक्रवर्ती की सियासी पारी अच्छी भली चल रही थी। लेकिन पिछले दिनों उनके साथ हो गया बड़ा धोखा। तारीख थी 22 जून। मिमी चक्रवर्ती ने कोलकाता के एक नए वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन से पहले मिमी की खूब खातिर हुई। उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया गया। अच्छी खासी भीड़ वहां जमा थी। मिमी ने लोगों को हटाया और बड़े ही एहतराम से वैक्सीन लगवाई। मेरी यही कोशिश है लोगों के लिए जो वो और आए और ये सब कैंप्स में वैक्सीन जहाँ पे भी वो जा रहे हैं जाए, और ये भी कैंप्स जो ऑथेंटिक हैं यहाँ पे आइए और वैक्सीनेशन लीजिए, बस यही है। जिस कैंप में मिमी चक्रवर्ती ने वैक्सीन लगवाई उसके बारे में दावा किया गया था कि ये सेंटर ट्रांसजेंडर के लिए खास तौर पर बनाया गया था। मिमी इसकी मुख्य अतिथि थी। मिमी ने वैक्सीन लगवाकर ये संदेश दिया था कि वो किसी तरह के भेदभाव के खिलाफ हैं। कोई भेदाभेद नहीं करते हैं, कोई भेदाभेद नहीं रखते हैं, यही बताने के लिए जस्ट आप वैक्सीन लीजिए। हमारे यहाँ मास वैक्सीनेशन हो रहा है, बस आप स्वस्थ रहिए और आप आगे बढ़िए। टीका लगवाने के 2 दिन बाद ही मिमी को पता चला कि उनके साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि वो वैक्सीनेशन सेंटर ही फर्जी था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। जिसमें उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। दरअसल वैक्सीन लगवाने के बाद मैसेज आता है, लेकिन मिमी चक्रवर्ती के पास कोई मैसेज नहीं आया। तब उनका माथा ठनका। उन्हें ये भी लगने लगा कि उन्हें नकली वैक्सीन लगा दी गई है। जिस कथित आईएएस देवांजन देव ने उन्हें कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता दिया था, उसने बताया कि ये कैंप नगर निगम ने लगवाया है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मिमी चक्रवर्ती ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की। पुलिस हरकत में आई। सेंटर से वैक्सीन, मास्क और सैनिटाइजर जब्त कर लिए गए। खुद को आईएएस बताने वाले देवांजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।
मंगलवार दिन एक फेक रैकेट, वैक्सीनेशन रैकेट बस किया गया था और इस वैक्सीनेशन कैंप पे थी तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती। उन्होंने अपना फर्स्ट डोज वैक्सीन लिया था, लेकिन उसके बाद कोई उनको मैसेज नहीं मिला और जो लोग थे उस कैंप में उनको भी कोई मैसेज नहीं मिला, जिसके बाद पता चल गया कि वहां पे जो कैंप था वो फेक था और जेबांजन दास, जिन्होंने अपने आप को IAS ऑफिसर कहलाया, वो एक फेक IAS ऑफिसर निकले और इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। वैक्सीनेशन में मिमी चक्रवर्ती से धोखे की खबर सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई। तमाम वेबसाइट्स ने इसे प्रमुखता दी तो खूब मीम भी बने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।